हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दीपांजलि प्रजापति। आज हम लोग देखने वाले हैं किडनी के विषय में। फर्स्ट हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका फंक्शन। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। किडनी जो है वो पाया जाता है पेयर में। पेयर का मतलब होता है जोड़े में दो स्ट्रक्चर हैं। जैसे ये राइट साइड स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से लेफ्ट साइड में क्या होगा, दूसरा स्ट्रक्चर होने वाला है। बीन शेप क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है इसका सेम जैसी क्या होती है, इसकी आकृति होती है। रेडिश ब्राउन, रेडिश का मतलब होता है थोड़ा रेड होता है और थोड़ा ब्राउन होता है इसका कलर। तो रेडिश ब्राउन कलर होता है किडनी का। अगर हम बात करते हैं इसकी पोजीशन की, तो इसकी पोजीशन होती है T12। T12 का मतलब होता है लास्ट थोरैसिक। L1, L2, L3। L3 का मतलब होता है लंबर थर्ड। L का मतलब होता है लंबर, L का मतलब होता है लंबर, 3 का मतलब होता है थर्ड। तो लास्ट थोरैसिक से लंबर थर्ड के बीच में क्या होती है, इसकी पोजीशन होती है। तो ये होता है T12 लास्ट थोरैसिक, और ये होती है लंबर थर्ड। इन्हीं के बीच में क्या होता है, हमारे किडनी का पोजीशन होता है। 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है, किडनी की एक लेंथ होती है। 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, विड्थ होती है। और 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी मोटाई होती है, थिकनेस होती है। 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ, और 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी मोटाई होती है, थिकनेस होती है। ये जो डेप्थ में स्ट्रक्चर गया है, जो गड्ढा बना है, इसे हम नाम देते हैं हाइलम, या इसे नाम देते हैं हम हाइलस। क्या नाम देते हैं, हाइलस। कोई भी चीज अंदर आनी हो या कोई भी चीज बाहर जानी हो, इसी से क्या होता है, स्ट्रक्चर बाहर या अंदर जाता है। कोई ब्लड वेसल या नर्व सेल को अंदर आना हो, या कोई ब्लड वेसल या नर्व सेल को बाहर जाना हो, तो इसी हाइलम वाले पार्ट से जाता है। ये रहा किडनी की पोजीशन। अगर अब हम बात करते हैं किसकी, किडनी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो फर्स्ट ये समझते हैं कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर का हम नाम देंगे, तो उसमें जो वर्ड होगा किडनी से रिलेटेड, उसे हम नाम देंगे रीनल। क्या नाम देंगे, रीनल नाम देते हैं। तो जो ब्लड को अंदर लेके आ रही है, उसे हम नाम देंगे रीनल आर्टरी। क्या नाम देंगे, रीनल आर्टरी नाम देंगे, रीनल आर्टरी। जो ब्लड को अंदर ले आती है वो आर्टरी होती है, और जो ब्लड को बाहर ले जाती है वो क्या होती है, वेन होती है। लेकिन यहाँ किडनी के पास ब्लड आ रहा है, तो हम क्या वर्ड रिलेट करेंगे, रीनल वर्ड रिलेट करेंगे। तो ये है रीनल आर्टरी, और जो ब्लड को बाहर ले जा रही है वो क्या है, रीनल वेन। रीनल वेन है। ये वाला पार्ट हमारा होता है यूरेटर। ये होता है यूरेटर। कोई भी अगर हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, तो उसके पास एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है। तो ऐसे हमारे किडनी के पास एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, जिसे हम नाम देते हैं रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल, इसे हम क्या देते हैं, नाम देते हैं। और ये क्या है, एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये रीनल कैप्सूल। हम क्या करते हैं, किडनी को दो पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो बाहर वाला पार्ट होगा उसे हम नाम देंगे कॉर्टेक्स, लेकिन क्या लगाएंगे, रीनल, रीनल कॉर्टेक्स। जो अंदर वाला पार्ट होगा उसे हम नाम देंगे मेड्यूला, वर्ड लगाएंगे रीनल, तो रीनल मेड्यूला। तो किडनी को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किडनी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो आउटर पार्ट होता है उसे हम नाम देते हैं रीनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स नाम देंगे बाहर वाले को, और अंदर वाले को हम नाम देंगे रीनल मेड्यूला। अंदर वाले में एक ट्रायंगुलर पिरामिड तरह का स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस तरीके से क्या होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है।
ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्या, मेड्यूलरी पिरामिड नाम देते हैं। इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे हम नाम देते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। मेड्यूलरी पिरामिड, या इसे हम दूसरा नाम और देते हैं रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड ये होता है इसका दूसरा नाम। इसमें क्या होती है, स्ट्राइटेड अपीयरेंस होती हैं। स्ट्राइटेड अपीयरेंस ऐसे स्ट्रक्चर इसमें होती हैं। स्ट्राइटेड अपीयरेंस होती हैं, ये होती हैं स्ट्राइटेड अपीयरेंस। तो मेड्यूलरी स्ट्रक्चर में ऐसे स्ट्राइटेड अपीयरेंस पाई जाती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर पाता है, फनल शेप जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इसे हम नाम क्या देंगे, मेड्यूलरी पैपिले। ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर है इसे हम नाम देते हैं मेड्यूलरी पैपिले। मेड्यूलरी पैपिले इसे हम नाम देते हैं। तो ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर है इसे हम नाम देते हैं मेड्यूलरी पैपिले। यहीं से क्या होती है, डक्ट अराइज होती हैं। इस तरीके से क्या होती हैं, ये डक्ट अराइज हो रही हैं। इस तरीके से ये डक्ट अराइज होती हैं। इन डक्ट को हम नाम देते हैं कैलिसेस। क्या नाम देंगे, कैलिसेस। इन डक्ट को नाम हम देते हैं, इन डक्ट को नाम हम देते हैं कैलिसेस। जो देखिए यहीं से मेड्यूलरी पिरामिड से क्या होती है, हमारी डक्ट एराइज होती हैं। इन डक्ट को हम नाम देते हैं कैलिसेस। जो छोटी छोटी ये डक्ट हैं इसे हम नाम देंगे माइनर कैलिसेस और माइनर कैलिक्स। और ये जब बड़ी डक्ट पूरा बनकर मिल जाएंगी तो हम इसे नाम देंगे मेजर कैलिक्स। तो जो छोटी डक्ट होंगी इसे हम नाम देंगे माइनर कैलिक्स, और जो बड़ी हो जाएंगे उसे हम नाम देंगे मेजर कैलिक्स। माइनर और मेजर डक्ट के अनुसार हम इसे नाम दे रहे हैं। छोटी वाली डक्ट को माइनर, बड़ी वाली डक्ट को मेजर। यही जो मेजर कैलिक्स होती है इधर जाकर एक स्ट्रक्चर में खुलती हैं। ब्रॉड रीजन का स्ट्रक्चर होता है, बड़ा स्ट्रक्चर रीजन होता है, इसे हम नाम देते हैं पेल्विस। इसे हम नाम देते हैं पेल्विस। ये क्या होता है, ब्रॉड रीजन होता है पेल्विस। तो देखिए बाहर वाले को कॉर्टेक्स, अंदर वाले को मेड्यूला। कॉर्टेक्स क्या होता है, डॉटेड अपीयरेंस होती है कॉर्टेक्स की डॉटेड अपीयरेंस होती हैं। और कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट क्या होता है, मेड्यूला के अंदर चला जाता है। कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट क्या चलाता है, मेड्यूला के अंदर चला जाता है। देखिए कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट कहाँ चला गया, मेड्यूला के अंदर चला गया। तो हम इसे हम नाम देते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। कॉलम्स ऑफ बर्टीनी क्या देते हैं, इसे हम नाम देते हैं। तो ये क्या है, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ये क्या है, कॉर्टेक्स का पार्ट है, लेकिन कहाँ चला गया है, ये मेड्यूला में चला गया है। तब हम इसे नाम देने लगते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। तो ये है क्या, स्ट्रक्चर है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर है किडनी का। समराइज करते हैं इसे। देखिए कॉर्टेक्स, ये जो ब्लड लेकर आ रही है वेन आर्टरी, उसे हम नाम देंगे रीनल आर्टरी। जो ब्लड को बाहर ले जा रही है उसे हम नाम देंगे रीनल वेन। ये जो डेप्थ रीजन है, गड्ढा से हम बोलते हैं हाइलम। यहीं से क्या होता है, ब्लड वेसल या नर्व वेसल आती है या तो बाहर निकलती हैं। जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है इसे हम नाम देते हैं रीनल कैप्सूल नाम देते हैं। इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बाहर वाले पार्ट को रीनल कॉर्टेक्स नाम देते हैं, अंदर वाले को रीनल मेड्यूला नाम देते हैं। इसमें ट्रायंगुलर तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम नाम देते हैं रीनल मेड्यूलरी पिरामिड, या इसे नाम देते हैं रीनल पिरामिड नाम देते हैं। इसमें स्ट्राइटेड अपीयरेंस होती हैं। और ये जो फनल से भी स्ट्रक्चर पाया जाता है इसे हम नाम देते हैं मेड्यूलरी पैपिले नाम देते हैं। इससे क्या होती है, डक्ट अराइज होती हैं। इसे डक्ट को हम नाम देते हैं कैलिसेस। जो छोटी डक्ट होती है उसे हम नाम देते हैं माइनर कैलिसेस, और जो बड़ी डक्ट होती है उसे हम नाम देते हैं मेजर कैलिसेस देते हैं। ये डक्ट मिलकर एक ब्रॉड रीजन, हिप रीजन में खुलती हैं जिसे हम नाम देते हैं पेल्विस नाम देते हैं।
कॉर्टेक्स का जो कुछ पार्ट जो मिडल में रहता है उसे हम नाम देते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टेनी। तो ये रहा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अगर अब हम बात करते हैं किडनी का फंक्शन क्या होता है। किडनी क्या होता है, एक हमारा एक्सक्रीटरी क्या होता है सिस्टम है। इससे क्या होता है, जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट होती हैं वो क्या होती है, एक्सक्रीट होती हैं, बाहर निकालने का कार्य करती है। जैसे अमोनिया, यूरिया, ये सब क्या, यूरिक एसिड, इन सबको क्या करती हैं, शरीर से बाहर निकालती हैं। कुछ हम दवाएं जिसे खा लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उन ड्रग्स को भी यूरिन के थ्रू क्या करती हैं, शरीर के बाहर निकालती हैं, और पीएच को भी मेंटेन करती हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके फंक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट इसका मेन फंक्शन ये होता है कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। जो हमारे शरीर में नाइट्रोजनस वेस्ट होती है उसको क्या करती है, शरीर के बाहर रिमूव करती है। जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। दूसरा इसका फंक्शन होता है रिमूवल ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। जो हम ड्रग्स लेते हैं, दवा लेते हैं, उनको भी क्या करती है, ब्लड से क्या करती है, बाहर निकालने का कार्य क्या करती है, किडनी करती है। थर्ड होता है रेगुलेट्स पीएच एंड आयनिक कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड। ये क्या करती है, आयनिक और पीएच कॉन्सेंट्रेशन को ब्लड में क्या करती है, मेंटेन करती हैं। जैसे क्या, ब्लड में ये H आयन, H+ आयन या K+ आयन या सोडियम आयन, ये सब डालकर या रिअब्सॉर्ब करके क्या करती हैं, बैलेंस करती हैं आयनिक कॉन्सेंट्रेशन या पीएच कॉन्सेंट्रेशन को ब्लड में। फोर्थ इसका काम होता है एंडोक्राइन एक्टिविटी, मतलब ये ग्रंथि की तरह भी क्या करती है, कार्य करती हैं ये हमारी किडनी। एंडोक्राइन एक्टिविटी भी शो करती हैं। जैसे ये हार्मोन रिलीज करती है, इरिथ्रोपोएटिन नामक ये हार्मोन भी रिलीज करने का कार्य करती हैं। तो फर्स्ट फंक्शन होता है नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करना, सेकंड फंक्शन होता है डक्ट्स को रिमूव करना, थर्ड होता है कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस करना, पीएच या आयनिक, और फोर्थ होता है एंडोक्राइन एक्टिविटी भी क्या करती हैं, ये शो करती हैं। तो ये रहा किडनी का स्ट्रक्चर और ये रहा किडनी का फंक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।